अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक और नया दिन दिया अपनी फैमिली के साथ गुजारने के लिए। तो आज का व्लॉग डेडिकेटेड है मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर सिया को, बिकॉज़ आज उसी ने मुझे बोला कि आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करती। बिकॉज़ पिछले कुछ अर्सा से मैं एक दिन छोड़कर एक दिन व्लॉग अपलोड करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मुझे आई डोंट नो व्हाई बट मगरिब के बाद मुझे शदीद हेडेक होता है। सो मुझे वीडियो एडिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं इसलिए ज़्यादा शूट नहीं करती। एंड सेकंड मुझे ये है कि मैं ज़्यादा बाहर तो जाती नहीं, घर में ही सारा दिन रहती हूँ। दो बच्चों के साथ बाहर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज़ जली भी सारा दिन अपनी जॉब पे बिज़ी होते हैं। तो मुझे लगा कि आप लोग बोर ना हो जाएं सारा दिन। बस अगर मैं डेली घर के व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं, कुकिंग, क्लीनिंग एंड बच्चों के, तो मैंने फसिया ने कहा कि आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करती। तो एंड आई सेड कि आप लोग बोर हो जाएंगे। एंड शी सेड नहीं, हम बोर नहीं होंगे, हम मोटिवेट होंगे, आप डेली क्लीनिंग के व्लॉग शेयर किया करें। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से भी पूछती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर मैं डेली व्लॉगिंग करूँ तो आप लोग बोर तो नहीं हो जाएंगे डेली मेरी शक्ल देखकर। एंड सेकंड फसिया को मैं आज का व्लॉग इसलिए भी डेडिकेट कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे वाकई में शदीद हेडेक था। तो मुझे लगा था कि नहीं, आज मैं फिर व्लॉग शूट नहीं करूँगी। बिकॉज़ शूट करना तो आसान है बट एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर मुझे हेडेक के साथ नहीं एडिट कर पाती। तो फसिया ने मुझे इतने प्यार से बोला कि मैंने कहा अगर आप लोग मुझे इतना वैल्यूएबल समझते हैं, मुझे इतनी वैल्यू देते हैं, तो फिर मुझे भी आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोग अगर डिमांड कर रहे हैं तो फिर मुझे भी व्लॉग शूट कर लेना चाहिए। इतना प्यार देते हैं तो फिर मुझे भी थोड़ा सा प्यार दिखाना चाहिए। सो डेट्स वाई मैंने आज सिर्फ फसिया के लिए ही कैमरा ऑन किया। अभी जब फसिया का मैसेज आया तो तब मैं बच्चों को बाथटब में बिठा के पानी लॉक करके आई थी। तो मैंने जब आकर मोबाइल देखा तो फसिया का मैसेज आया था, दैन आई रिप्लाइड एंड देन हमारी बात हुई। तो मैंने फिर कैमरा ऑन कर लिया। तो अभी चूँकि सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में मेरी रूटीन है कि मैं हमेशा बच्चों को रात को ही शावर दिलाती हूँ। ये जो आप अभी शावर की रूटीन देख रहे हैं कि हमारी रात को होती है। लेकिन आज क्या हुआ कि जब मैं फ्रेश हो रही थी, अपना फेस वॉश कर रही थी, तो एजल बाथरूम में आ गई एंड एजल ने बाथटब में घुस के अपने सारे कपड़े गीले कर लिए। और अमल भी आ गई। अमल को लगा कि मैं एजल को बाथ दिला रही हूँ, तो अमल ने तो ज़िद पकड़ ली और ज़िद कर रही थी कि मुझे शावर ही लेना है। सो डेट्स वाई मैंने अमल एंड एजल की ज़िद पे उनको बाथ दिला दिया, अदरवाइज़ वो खामोश ही नहीं होती। तो अभी देखो वो फ्रेश हो गई हैं। फिर मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा दिया। उसका मैंने शूट नहीं लिया क्योंकि दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी उन्हें हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करवाया और मैंने सोचा कि मैं खुद ब्रेकफास्ट कर लूँ। तो अमल ढूंढ रही है अपना टैब, क्योंकि अभी मैंने उसको जब से वो उठी उसको टैब नहीं दिया। मैंने उसको कुकी भी दी, लेकिन वो आप लोग देखेंगे कि वो कुकी लेकर भी पूरे किचन में घूम रही है, वो गई ही नहीं, वो अपना टैब ही ढूंढ रही थी। मुझे यह था कि जब मैं ब्रेकफास्ट बना लूँ अपना, तो तब जब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी तो फिर उसको टैब दे दूँगी थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए, ताकि फिर वो थोड़ा उसका ध्यान बढ़ जाएगा, मुझे तंग नहीं करेंगी। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। मैंने फसिया के कहने पर उसके लिए आज मैंने कहा चलें आप लोगों को अपनी शक्ल दिखा देती हूँ, छुट्टी नहीं करती तो लेकिन कल इंशाल्लाह। आज वाकई थोड़ी सी मेरे ज़्यादा ही हेडेक था, डेट्स वाई मैंने फिर ज़्यादा शूट नहीं किया। शूट करने को घर के काम तो चल ही रहे थे, शूट करने को तो मैं रात तक सारी अपनी रूटीन शूट कर लेती, लेकिन फिर जितना ज़्यादा शूट करती फिर उतना एडिट नहीं कर पाती। सो मैंने उतना ही शूट किया था जितना मैं इजीली एक घंटे में एडिट कर लेती। तो आज मैं चूँकि फसिया को मैंने आज का व्लॉग डेडिकेट किया है, तो आज इसी बात को लेकर मैं कुछ कहना चाहूँगी आप लोगों से। देखिए आज के ज़माने में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको वैल्यू देते हैं, जो आपको ये इज़हार करते हैं कि आप उनके लिए थोड़े वैल्यूएबल हैं, या वो आप लोगों को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं अपने वर्ड से, अपने एक्शन से। सो ऐसे लोग अगर आपके तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो आपको भी उनकी तरफ यकीन माने कदम बढ़ाना चाहिए। बिकॉज़ आज कल के दौर में काफ़ी कम हो गए हैं ऐसे लोग जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, जो आगे बढ़ के हमें अपनाइयत का एहसास दिलाते हैं। जैसे मुझे आज फसिया ने कराया, तो मैं अब देखिए उस व्लॉग ही मैंने उसके नाम कर दिया। तो मुझे लगता है कि अगर कोई आपको
अहमियत देता है तो फिर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसे अहमियत दें। अगर कोई आपको एप्रिशिएट करता है, मोटिवेट करता है तो फिर आपको भी उसको क्रेडिट देना चाहिए। जैसे होता है ना कि आपकी कामयाबी में अगर किसी इंसान का हाथ है तो आप जब किसी मुकाम पर हो तो आप उसको ज़रूर फिर आप भी उसका नेम लें कि हाँ, फ़लाँ बंदे ने मेरे बुरे वक़्त में मेरा साथ दिया था। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। साथ देना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई आपको इतना ही बोल दे ना कि हाँ आई एम विद यू, तो यकीन माने वो ही काफ़ी होता है। जैसे मेरे सब्सक्राइबर अक्सर ही मुझे कभी ज़ारा मुझे मोटिवेट कर रही होती है, कभी मिसिज़ इमरान मुझे मोटिवेट कर रही होती हैं, तो फिर मैं उनको बताती हूँ। आज ऐसे ही मुझे फसीहा ने करा, और भी मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं जो मुझे डेली ही मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, वो सभी मेरे लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं जब दूसरों के व्लॉग्स देखती थी, वीडियोस वगैरह देखती थी, तो सब कहते थे यूट्यूबर्स के लाइक यूट्यूब फैमिली, हमारी अपनी यूट्यूब फैमिली अपनी जो घर के लोग हैं उनकी तरह है। तो मैं कहती थी कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अभी हालांकि मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वाकई ही ये चंद लोग जो हैं ये वाकई ही मेरी फैमिली की तरह हैं। और समझ नहीं आती कि कैसा हालांकि चले आप लोगों ने तो मेरी शक्ल देख ली, लेकिन मैं तो आप लोगों से जस्ट बात ही करती हूँ कमेंट्स में, लेकिन फिर भी कितनी वो अपनाइत का एहसास होता है। मिसिज़ इमरान मैसेज करें तो मुझे वो पता चलता है अच्छा ये मिसिज़ इमरान है, हालांकि मैंने शक्ल तो नहीं देखी लेकिन एक इमेज आ जाता है। ऐसे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो मुझे सबसे उसी अपनाइत का एहसास होता है। ये अल्लाह ताला ने ना एक अजीब ही इंसान के अंदर ये चीज़ बना दी है, पता नहीं क्या है इंसान। तो आज मैंने बनाया था बहुत ही सिंपल शलजम गोश्त। एक्चुअली मुझे शलजम खाना था और मैं शलजम में मुझे अच्छा लगता है कि पालक ऐड करूँ थोड़ी सी। तो आई डोंट नो आप लोग ऐड करते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि जो शलजम की अपनी मिठास होती है वो जब हम उसमें पालक ऐड कर देते हैं तो वो मिठास ख़त्म हो जाती है और बहुत मज़े की एक स्पाइसीनेस आ जाती है शलजम में। तो फिर मैंने सोचा कि अली का फेवरेट होता है कि चिकन वगैरह हो, तो फिर मैंने जस्ट अली के लिए फिर एक चिकन भी पैकेट निकाल के ऐड कर दिया था। तो अगर आप लोग अगर आप लोग चिकन और शलजम में पालक ऐड नहीं करना चाहते तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप धनिया ऐड कर दीजिएगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा एक मुट्ठी पालक ऐड करती हूँ मैं। आपको इसकी शक्ल भी थोड़ी ग्रीन लगेगी हंडिया की, लेकिन वो जस्ट पालक की वजह से ही होगी। तो बहुत सिंपल रेसिपी, जस्ट प्याज ऐड किया और बहुत कम ऑयल लिया, बिकॉज़ मैं कम ऑयल ही लेती हूँ। तो अली को मैंने बाद में बटर एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ जब अली को सर्व करती हूँ खाना। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपको भी कोई मेरी तरह कोलेस्ट्रॉल का कोई इशू है, और अगर आप प्लीज़ ऑयल कम लिया करें फिर, अदरवाइज़ मेडिसिन पे जाने से बेहतर है कि परहेज़ कर ली जाए। तो ये देखिए ऑयल बहुत कम मैंने लिया है, मैं हमेशा अपनी वजह से ऑयल कम डालती हूँ। तो जो एक्स्ट्रा ज़्यादा ऑयल खाने वाले लोग हैं आपके घर में, लाइक जैसे मेरे हस्बैंड हैं अली, तो आप उनको बटर वगैरह एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा तड़का वगैरह लगा दिया करें। तो अपना भी ख्याल रखा करें, दूसरों का ख्याल रखते हैं तो फिर अपना भी ख्याल रखा करें। तो आई रियली होप सो आप लोगों को आज मैंने ज़्यादा बोर नहीं किया होगा, बिकॉज़ ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, जस्ट मैंने कुकिंग का ही शूट किया था। तो लेकिन अब इंशाल्लाह प्रॉपर व्लॉगिंग करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगर मैं डेली व्लॉगिंग करूँ तो आप लोग बोर तो नहीं हो जाएंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं देखूँगी कौन कौन डेली व्लॉगिंग चाहता है कि मैं करूँ। और क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो फिर ज़्यादा नीचे वॉक वगैरह के लिए भी नहीं जाते, और ज़्यादा स्टोर पे भी अली फिर रात को आते हैं, तो हम बच्चों के साथ ज़्यादा आउटडोर भी नहीं जाती मैं सर्दियों में। एक बच्चा हो तो फिर इंसान चला भी जाता है, लेकिन दो के साथ थोड़ा जाना मुश्किल होता है, और स्पेशली जब घर में कोई भी ऐसे नहीं है जो बच्चों की टेक केयर कर सके, तो फिर मैं फिर बहुत कम निकलती हूँ घर से बाहर। तो इसीलिए फिर ज़्यादा मैं शूट नहीं करती कि आप लोग सारा दिन हर रोज़ मेरे घर को और मेरी शक्ल को देख के तो बोर ना हो जाएं। मेरे सारे यूट्यूब फैमिली आई नो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, आप लोग भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है मेरे लिए। आप लोगों के वर्ड्स भी बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। जब आप लोग कमेंट करते हैं और मैं आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ तो वो थैंक यू वाकई मेरे दिल से निकल रहा होता है। तो आप लोग भी, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनको क्रेडिट ज़रूर दिया करें। आप भी उनकी तारीफ़ में एक लफ्ज़ बोल दिया करें, जैसे मैं आप लोगों की तारीफ़ के लिए बोलती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो फिर मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आप लोगों को अप्रिशिएट करूँ, तो ताकि फिर आप कल को किसी और को भी अप्रिशिएट करें।
तो आई रियली होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट का। अब तो 2-3 दिन बाद आप लोगों से बात होगी कमेंट्स में तो आप लोग भी खुश रहें और दूसरों का ख्याल रखें। जैसे जब आप लोग मुझे दुआएं देते हैं तो मेरे दिल से भी आप लोगों के लिए दुआएं निकलती हैं। तो ये वो कहते हैं ना कि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो फिर हमें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी बात के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।